भाई देखिए साहब, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर बैठे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ने में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रश्नों का उत्तर याद करने का ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके बिना रटे आप हर एक प्रश्न को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे और इस तरीके से याद कर पाएंगे कि चाहे कितना भी मुश्किल प्रश्न क्यों ना आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हो, आप उसका उत्तर बहुत सटीक तरीके से लिख पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ जब भी एग्ज़ाम आता है तो हमारे स्टूडेंट्स का पढ़ने से मन हटने लगता है। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा डाउन चलने लगता है और वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर नहीं पाते हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई को तेज कर पाएंगे, प्रश्नों का उत्तर बहुत सटीक तरीके से याद कर पाएंगे। क्योंकि जब प्रश्नों का उत्तर याद नहीं होता है ना, तो दिमाग बिल्कुल पढ़ाई से हट जाता है, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। चाहे आप कितना भी पढ़ने की कोशिश क्यों ना करें, आपका हाल कुछ इनके जैसा हो जाता है और फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर नहीं पाते हैं। देखिए, इसका दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये कि अभी तक आपका कुछ भी नहीं तैयार है, और दूसरा ये कि बोर्ड परीक्षा से आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि इस बार क्या पता ना क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये डर निकालिए और अपने आत्मविश्वास को जगाइए कि अभी भी मेरे पास बहुत दिन हैं। अगर एक महीना भी अगर आपके पास है तो इसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बस अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने दिमाग को वर्क कराने की कोशिश कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, हम अपनी फाइनली वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं और एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि हम प्रश्नों का उत्तर याद कैसे करें। क्योंकि अगर हम प्रश्नों का उत्तर सटीक तरीके से बिना टेंशन लिए याद कर पाते हैं तो इस स्थिति में बहुत कम प्रेशर पड़ता है हमारे माइंड पे और एकदम दिमाग को शांत करके हम अपने एग्ज़ाम्स की परफेक्ट तैयारी कर पाते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर याद करने की सबसे पहली ट्रिक है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को एक बार ध्यान से पढ़ें और उस पढ़ी गई चीज़ों को मन में बोलने की कोशिश करें। हम पढ़ते कैसे हैं स्टूडेंट्स कि रटना शुरू कर देते हैं। ऐसे में एक क्वेश्चन हमारा आधा घंटा में तैयार होता है, एक घंटा में तैयार होता है, और उसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कितना देर तक हमारे दिमाग में फिट रहेगा, याद रहेगा। इसलिए रटने पर फोकस ना करें, समझने पर फोकस करें। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ें और उसको अपने मन में मतलब आंख बंद करके बिना देखे उसे बोलने की कोशिश करें। जब आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो लगभग 20% चीज़ें आपके दिमाग में इसी तरीके से बैठ जाएंगी। कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 20% चीज़ें आपकी बैठ जाएंगी। और वहीं पे अगर आप बिना किताब में देखे अपने दिमाग में उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर याद आएंगी और वही चीज़ हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट रहेगी। और फिर उसके बाद से उस प्रश्नों को देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ आप छोड़ रहे थे। इस तरीके से रिकॉलिंग से या दिमाग में सोचने से एक एक प्रश्न को आपको आपके लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और रटने के मुकाबले आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाते हैं। क्योंकि रटना एक बहुत गलत आदत है। अगर आप रटने पे फोकस करते हैं तो आपका कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप समझने पर फोकस रखते हैं तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने अकॉर्डिंग उत्तर को एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। और आपने अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उत्तर को लिखा है, किताबी लैंग्वेज का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया है, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर पहचान जाते हैं कि कौन सा किताबी लैंग्वेज है और कौन सा स्टूडेंट्स का खुद से लैंग्वेज बनाया गया है ना। तो आपका कुछ क्रिएटिविटी भी वहाँ पे चलनी चाहिए। इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए ताकि आपके दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, है ना। तो रटना नहीं है, समझना है। समझना कैसे है? किसी भी एक चैप्टर को, किसी भी एक सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से एक बार पढ़िए बस, है ना। दिमाग को बिल्कुल फोकस करके, ये नहीं कि पढ़ यहाँ पे रहे हैं और दिमाग कहीं और है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो 2-2 घंटे की पढ़ाई भी आपकी जो है बर्बाद चली जाएगी। इसलिए ध्यान से पढ़िए, दिमाग वहीं पे होना चाहिए, क्या चीज़ कह रहा है वो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। और उसको एक बार आंख बंद करके या बिना किताब में देखे उसको एक बार रिकॉलिंग करने की प्रैक्टिस करें, एक बार दोहराने की प्रैक्टिस करें। अगर सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, इसका मतलब आप फोकस तरीके से उस टॉपिक को पढ़े हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर उस टॉपिक को पढ़े हैं। दूसरा तरीका जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, कि प्रश्नों का उत्तर अपने दिमाग में चित्र बनाकर याद करें
या फिर उसकी ट्रिक अपनाकर, कोई भी ट्रिक अपनाकर याद करें। भाई देखिए, मैं जब भी साइंस पढ़ता हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो प्रश्नों का उत्तर अगर याद नहीं होता है तो मैं कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर बना लेता हूँ। जैसे एक मैंने ट्रिक बनाया है MPL और NBL, है ना। मुझे इस टॉपिक में बहुत कन्फ्यूज़न था कि कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अक्सर मुझे इसी में कन्फ्यूज़न हो जा रहा था, है ना। तो इसके लिए मैंने एक बहुत शानदार सी ट्रिक बनाई है MPL, यानी कि ऐसा मेटल, M से मेटल जो L से लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो आपका पारा होता है, P से पारा हो गया, और ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है B से ब्रोमीन हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी प्रश्न याद करें उसमें जो शब्द आएँ, उस शब्द से रिलेटेड अगर जो भी चित्र आपके दिमाग में बन रहा है उस चित्र को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ताकि जब भी आप उस प्रश्न को देखेंगे हमेशा वो चित्र आपका याद आ जाएगा और आप उस प्रश्न की शुरुआत अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में हमको यही नहीं पता होता कि प्रश्नों का उत्तर लिखना कहाँ से प्रारंभ करें। ऐसे में अगर हम चित्र बना के चीज़ों को समझेंगे तो निश्चित तौर पे वो चित्र हमारा सबसे पहले याद आ जाएगा और चीज़ों को हम अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि 3 घंटे की जो मूवी आप देखते हैं, संपूर्ण मूवी आपको याद आ जाती है, कहानी आपको पता चल जाता है। तो उतना लंबा चीज़ कैसे आपने याद रख लिया? क्योंकि उसको चित्र के माध्यम से आपने समझा है। इसलिए जब भी आप प्रश्नों को याद करें उससे रिलेटेड जो भी चित्र हैं, फेमस चित्र हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए और जब भी आप उसकी प्रैक्टिस करें तो वो चित्र आपके दिमाग में हमेशा बनती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स को लिख पाएंगे। कंपैरिजन टू रटना बहुत बुरी बात है, जिससे आपका दिमाग भी खराब होगा, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा और चीज़ें तैयार भी नहीं होंगी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप तक रख पाया हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।